क्या एक बिजनेस सिर्फ फैमिली के मेंबर मिलकर भी चला सकते हैं? हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द कॉमर्स सिंप्लीफाइड बाय प्रज्ञा। आज की क्लास में हम जॉइंट फैमिली बिजनेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम इसकी मीनिंग, फीचर्स, मेरिट, डिमेरिट को सिंपल लैंग्वेज और इजी एग्जांपल के साथ समझेंगे। तो नोटबुक और पेन रेडी रखिए और चलिए शुरू करते हैं। हिंदू जॉइंट फैमिली बिजनेस एक ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जहां एक ही फैमिली के सारे पर्सन मिलके बिजनेस को चलाते हैं एज अ फैमिली बिजनेस। और इसमें जो मतलब जिस फैमिली में जो हेड होता है वही इस बिजनेस का करता रहता होता है, मतलब उसी वही सारे बिजनेस डील को मैनेज करता है, वही डिसीजन ले सकता है और जितने भी अदर फैमिली मेम्बर्स हैं वो इसी के अंडर, मतलब इसी के कंट्रोल और गाइडेंस में काम करते हैं। विच मीन्स कर्ता जो होता है वो एक तरीके से मुखिया होता है फैमिली बिजनेस का, जिसके अंदर सारी फैमिली के जितने भी मेम्बर्स हैं वो वर्क करते हैं और उसके पास अथॉरिटी होती है लोन को रेज करने का, अदर पार्टी से डील करने का और डिसीजन लेने का। और जो भी अदर मेंबर्स होंगे फैमिली के, वो मतलब प्रॉफिट और लॉस के लिए कोई भी ऐसे डिसीजन लेना या कोई भी चीज़ें पूछ नहीं सकते हैं, बट दे कैन आस्क फॉर द डिवीजन ऑफ एंसेस्ट्रियल प्रॉपर्टी। उन प्रॉपर्टी मतलब जो भी उनके पूर्वज की प्रॉपर्टी है उसके लिए वो डिवीजन लेने के लिए पूछ सकते हैं, लेकिन बाकी बिजनेस से रिलेटेड कोई भी प्रॉफिट लॉस लेने का डिसीजन उनके हाथ में नहीं रहता है। जितने भी प्रॉपर्टी में जितने भी मेंबर हैं उनकी एज से कोई मैटर नहीं करता, जितने भी फैमिली मेंबर हैं उनके पास इक्वल शेयर का राइट होता है। और एज फार एज लाइबिलिटी इज कंसर्न, लिविंग द कर्ता अलोन ऑल हैव ओनली अ लिमिटेड लाइबिलिटी। मतलब कर्ता को छोड़ के जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है और सिर्फ अनलिमिटेड लाइबिलिटी सिर्फ कर्ता की होती है, क्योंकि वो प्रॉपर डिसीजन ले रहा है तो उसकी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड है। दिस टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रन्स ओनली इन इंडिया एंड एज इट्स नेम इंडिकेट ओनली द हिंदूज कैन एस्टेब्लिश सच बिजनेस। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज गवर्न अंडर द हिंदू लॉ। हिंदू लॉ के अंदर ये गवर्न किया जाता है और इसमें क्या होता है, एक ही फैमिली के सारे मेंबर मिलकर इस बिजनेस को रन करते हैं और इसी को कहते हैं हिंदू जॉइंट फैमिली बिजनेस। ये तो थी इसकी मीनिंग। अब हम बात करते हैं इसके फीचर्स की। तो फीचर्स में पहला है कि मेंबरशिप बाय बर्थ। तो अगर एक चाइल्ड भी बॉर्न होता है, उस घर में बर्थ होता है उसका, तो उसको शुरू से ही राइट मिल जाता है उस प्रॉपर्टी में, वो ऑटोमेटिकली उस बिजनेस का मेंबर बन जाता है। दूसरा, अगर हम बात करें मैनेज बाय कर्ता, तो जो भी उसके अंदर बिजनेस के अंदर जो भी मैनेजमेंट्स वगैरह है वो सिर्फ कर्ता के हाथ में होता है। कर्ता डिसीजन ले सकता है और मतलब वही मुखिया और वही मैनेजर होता है। अदर फैमिली मेंबर्स के पास वो राइट नहीं होता कि वो बिजनेस में डायरेक्ट इंटरफेरेंस करें। उसके बाद इसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता की जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। मतलब अगर बिजनेस में कोई भी डेप्ट या कोई भी ऐसा इशू होता है उसको रिकवर करना है तो कर्ता की पर्सनल प्रॉपर्टीज से भी उन लोग डेट को रिकवर कर सकते हैं। दूसरा है लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ फैमिली मेंबर्स। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर जितने भी मेंबर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिर्फ लिमिटेड रहती है, ओनली जितना उनके पास शेयर होता है। पर्सनल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेंबर कैन नॉट बी टेकन फॉर द बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए, बिजनेस के डेट को रिकवर करने के लिए कोई भी मेंबर्स की पर्सनल प्रॉपर्टीज को टेक नहीं कर सकता है, क्योंकि उनकी लाइबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है, अनलेस कर्ता की तरीके, क्योंकि कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है बिकॉज ही इज द मेन मैनेजर इन द बिजनेस और उसके पास सारे राइट्स होते हैं, तो उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, बाकी सारे मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। उसके बाद है इसमें गवर्न बाय हिंदू लॉ। हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग ये ऑपरेशन मतलब ऑपरेट होता है ये, और जो भी राइट्स और ड्यूटीज होती है मेंबर की फैमिली के वो डिसाइडेड होती है लॉ के थ्रू। उसके बाद इसमें कंटिन्यूटी और परमानेंट एग्जिस्टेंस, विच मीन्स कि जो भी ये बिजनेस है उसका एग्जिस्टेंस जो होता है वो परमानेंट होता है। मतलब कंपनी के एग्जिस्टेंस की तरह जैसे वो कंपनी परमानेंट होती है वैसे इसका भी जो एक एग्जिस्टेंस होता है वो परमानेंट होता है। वहाँ कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता अगर किसी की डेथ हो जाती है, इंसॉल्वेंसी हो जाती है या ल्यूनेसी ऑफ द मेंबर ऑन द बिजनेस। बिजनेस में जितने भी मेंबर्स है कुछ भी रीजन हो ये बिजनेस बंद नहीं होता है, उस परमानेंट कंटिन्यूटी रहती है इसकी। उसके बाद अगर हम मैरिट की बात करें तो ईजी टू स्टार्ट, मतलब जो हिंदू जॉइंट फैमिली बिजनेस जो होता है वो स्टार्ट करने के लिए बहुत ही ईजी होता है, क्योंकि वहाँ कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज उसके एस्टेब्लिशमेंट के लिए नीड नहीं होती है। दूसरा है सिक्रेसी। सिक्रेसी का मतलब ये होता है कि जॉइंट फैमिली बिजनेस के अंदर जितने भी फैक्ट हैं वो रिमेन रहते हैं सिर्फ कर्ता तक, मतलब बिजनेस में कोई भी जो कॉम्पिटिटर होगा उसके पास कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचती है, जिससे वहाँ की सिक्रेसी मेंटेन रहती है। थर्ड इसमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कस्टमर। जो करता होता है जॉइंट फैमिली बिजनेस का वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहता है कस्टमर के, मतलब उसको पता है कस्टमर का एटीट्यूड, लाइक, फैशन क्या है और उसको ये हेल्प करता है बिजनेस को, अपने बिजनेस को प्लान करने के लिए। उसके बाद इसमें प्रॉम्प्ट डिसीजन। प्रॉम्प्ट डिसीजन का मतलब ये होता है कि कर्ता जो होता है वो फ्री विल होती है उसके पास कोई भी बिजनेस रिलेटेड डिसीजन लेने के लिए, उसको किसी से कंसल्ट करने की नीड नहीं होती है और वो कोई भी प्रॉम्प्ट डिसीजन ले सकता है विच इज एसेंशियल फॉर द सक्सेस ऑफ द बिजनेस। उसके बाद अगर हम बात करें डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एफर्ट्स एंड कंसिडरेशन, तो जो करता होता है जॉइंट फैमिली बिजनेस का उसके पास एक्सक्लूसिव राइट होता है प्रॉफिट फॉर द बिजनेस, मतलब बिजनेस का जो भी प्रॉफिट है उसके लिए उसके पास एक्सक्लूसिव राइट होता है और यही चीज़ उसको इंकरेज करता है और हार्डवर्क करने के लिए।
लास्ट है एडवांटेज ऑफ इनहेरिटेबल क्वालिटी। तो जो हिंदू फैमिली बिजनेस जो भी हैंडेड होता है ओवर बाय वन जनरेशन टू द अदर एंड अ मेंबर ऑफ फैमिली कंटिन्यू टू मेंटेन द ओल्ड आइडियल ट्रेडिशन ऑफ द फैमिली, दिस गिव्स द बेनिफिट टू द एंसेस्ट्रल रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। बता रहा है कि जो भी जनरेशन जैसे जिस तरीके से उसको फॉलो करते आ रही है वन बाय वन। लास्ट इसमें है एडवांटेज ऑफ इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी। तो इसमें क्या होता है, जो भी जॉइंट हिंदू फैमिली का बिजनेस होता है वो जनरेशन टू जनरेशन फॉलो होता है, कंटिन्यू फॉलो होता रहता है ट्रेडिशनल अप्रोच में ही, मतलब जैसे जैसे फैमिली के ट्रेडिशन है उसी के अप्रोच में वो सेम चीज़ें फॉलो होती रहती है, जिससे एंसेस्ट्रल रेपुटेशन भी बढ़ती है बिजनेस की, और ये एक तरीके से बेनिफिट होता है। अब अगर हम लिमिटेशन और डिमेरिट्स की बात करें तो इसमें पहले तो होता है लैक ऑफ कॉपरेशन फ्रॉम मेंबर ऑफ फैमिली, मतलब कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है फैमिली मेम्बर्स के बीच में, जो कि एक इशू होता है। मतलब अगर फैमिली मेंबर जो है इंटरेस्टेड है उनकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी इंक्रीज करने में रेदर देन टेकिंग केयर ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, तो रिजल्ट के थ्रू क्या होता है कि लैक ऑफ कॉपरेशन हो जाता है अदर फैमिली से, विच इज ऑल्सो द डिसएडवांटेज फॉर दिस। सेकंड है लिमिटेड कैपिटल और रिसोर्सेज। तो जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है वो लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, और ये भी रिड्यूस कर देता है पावर ऑफ कंपटीशन इन बिजनेस। दिस फैक्टर ऑल्सो बिकम द हिंड्रेंस इन द डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस। मतलब बिजनेस को डेवलप करने के लिए भी ये सारी ऑब्स्टिकल्स आते हैं, अगर रिसोर्सेज लिमिटेड है तो बिजनेस को एक्सपेंड करने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, और लार्ज स्केल पे बिजनेस इस्टेब्लिश नहीं हो सकता क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड। उसके बाद अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कर्ता की इन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस वो अनलिमिटेड होती है, जिसके कॉन्सिक्वेंटली जो डिसीजन होते हैं वो अननेसेसरी डिलेड होते चले जाते हैं। उसके बाद है डोमिनेंस ऑफ कर्ता। तो जो जॉइंट हिंदू फैमिली बेस्ड होती है म्यूचुअल कॉपरेशन पे बेस्ड होती है, मे भी कर्ता के पास एब्सोल्यूट पावर हो बिजनेस डिसीजन लेने के लिए, लेकिन कभी कभी कर्ता जो होते हैं वो इसका मिसयूज कर देते हैं, विच लीड्स टू द लॉस ऑफ लव एंड गुडविल एमंग अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली। अब कोई भी अगर फैमिली का हेड है और करता है वो डिसीजन ले रहा है, मे भी कभी कभी उसके डिसीजन गलत हो सकते हैं, तो इससे क्या होता है फैमिली मेंबर्स के बीच में गुडविल और लव का लॉस हो जाता है, जो कि बिजनेस को कंटिन्यू करने में भी इशू क्रिएट कर देता है। उसके बाद लिमिटेड मैनेजर स्किल्स, मतलब ये इट कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड बाय एनी पर्सन हाउ एवर इंटेलिजेंट ही मे बी टू नो ऑल द इंट्रिसिटीज ऑफ बिजनेस। मतलब जरूरी नहीं कोई पर्सन अगर किसी चीज़ में एक्सपर्ट है तो उसको सारी चीज़ों का एक अच्छा नॉलेज हो, मे भी किसी का कोई चीज़ सही होता है तो किसी की कोई स्किल सही होती है, तो इससे मैनेजर स्किल्स भी लिमिटेड हो जाती है। अगर हम हिंदू जॉइंट फैमिली बिजनेस की बात करें तो जो भी बिजनेस डिसीजन होते हैं वो कर्ता के थ्रू ही टेक किए जाते हैं, तो समटाइम्स जो डिसीजन होते हैं वो फेवरेबल नहीं होते हैं बिजनेस के लिए, विच इज ऑल्सो द इशू रिलेटेड टू लिमिटेड मैनेजर स्किल्स। सो यहाँ पर हमारे हिंदू जॉइंट फैमिली बिजनेस खत्म होता है।